Now students, we are continue our next topic, adaptation for the ingestions of food in the plant. Most of the plants are the anchored in the ground and एट्रोटॉपिक्स. ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो क्या होते हैं, ग्राउंड के बेस्ड ऑन अपना ग्रो अप करते हैं. एड्रोट्रॉपिक्स प्लांट्स, वो प्लांट्स एड्रोट्रॉपिक्स होते हैं. हाउएवर द प्लांट्स लाइक देवदार एंड द पैरासिटिस, द प्लांट्स बॉडीज इज द अदर कंसिस्ट ऑफ द येलो वायर एंड स्ट्रीम. देखो ये जो देवदार प्लांट्स है स्टूडेंट्स, इसको की जो स्ट्रीम है स्टूडेंट्स वो येलो वायर की तरह है. दिस लीफलेस एंड कैन नॉट परफॉर्म टू द फोटोसिंथेसिस. ये जो स्ट्रीम है कैसी है स्टूडेंट्स, लीफलेस है और ये फोटोसिंथेसिस का वर्क नहीं करती. हाउएवर टू द होस्टियल मीन्स सकिंग रूट्स ऑफ एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिशंस फ्रॉम द होस्ट प्लांट्स. ये क्या करती हैं, होस्ट प्लांट्स के थ्रू क्या करती हैं, मीन्स डेड प्लांट या फिर हाँ डेड प्लांट या फिर होस्ट प्लांट्स के थ्रू क्या करती हैं, ये अपना इनके रूट्स क्या करते हैं, न्यूट्रिशंस को सक करने का काम करते हैं. मीन्स उसके थ्रू अपना न्यूट्रिशंस बनाते हैं. दिस रूट इज पेंट्रेटेड अप टू द कंडक्टिंग ऑफ वेसल्स ऑफ द होस्ट प्लांट इन ऑब्जर्व वाटर एंड फूड. मीन्स ये क्या करते हैं, इसके थ्रू अपना पूरा वाटर एंड फूड को क्या करते हैं, होस्ट प्लांट के थ्रू एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, अपना फूड इस तरह से बनाते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये प्लांट जो है हम लोगों ने देखा 1.8 का, और अब देखेंगे स्टूडेंट्स 1.9 का वीनस है, वीनस फिल्ट्रेप. स्टूडेंट्स ये प्लांट बहुत ही मतलब मैजिकल होता है. मीन्स ऐसा हम लोगों ने देखा होगा, वह हम लोगों ने देखा ना, कॉर्निवेयर एंड हर्बीवेयर, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन प्लांट्स और एनिमल्स. तो ये प्लांट्स कैसा होता है स्टूडेंट, नॉन वेजिटेरियन होता है. मीन्स ये कीड़ों को, ये सारी चीज़ों को क्या करता है, ये खाने का काम करता है. देखो कैसे बोलोगे टीचर, हाउ इट इज़ पॉसिबल. तो हम लोग देखते हैं. फंगी डू नॉट हैव क्लोरोफिल, कैन नॉट परफॉर्म टू द फोटोसिंथेसिस. फंगीज जो होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है स्टूडेंट्स, और वो फोटोसिंथेसिस का वर्क भी नहीं करते हैं. दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम द फूड स्टफ्स लाइक अ भाकरी एंड ब्रेड. मतलब वो स्टार्ची फूड से क्या करते हैं, अपना फूड लेते हैं. जस्ट लाइक भाकरी, रोटी के ऊपर आता है ना फंगी, ब्रेड के ऊपर भी फंगी आता है, बहुत दिन का हो जाता है, वाइट कलर का. दे आर टू द रूट लाइक फाइबर्स एंड एब्जॉर्ब टू द फूड. मतलब वो एक पतले पतले रूट उनकी रूट्स कैसे होती है, फाइबर लाइक होती है, और वो क्या करते हैं, अपना खाना उस डेड चीज़ों से क्या करते हैं, एब्जॉर्बेशन का काम करते हैं. प्लांट्स नीड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम फ्रॉम द ग्रोथ. अब कोई भी प्लांट है तो स्टूडेंट्स क्या होगा, उसको खाने के लिए मतलब अपने ज़िंदा रहने के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी. प्लांट्स दैट ग्रो इन अ सॉइल विच आर दी डिफरेंशिएट ऑफ नाइट्रोजन लाइक अ बोरोसेरा, वीनस ट्रेपेड. मीन्स देखो ये स्टूडेंट्स प्लांट्स के नाम आया, पिक्चर्स प्लांट्स एक्सेट्रा फुलफिल देयर नीड्स ऑफ नाइट्रोजन बाय टू द कंज्यूमिंग ऑफ इंसेक्ट्स. अब ये क्या, ये प्लांट्स जो देखो स्टूडेंट्स आपको बताया, डोरोसेरा, वीनस, ड्रीनस, फ्रीडप, ये सारे जो प्लांट्स हैं स्टूडेंट्स, ये सारे जो प्लांट्स हैं स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं, मैं आप लोगों को बताती हूँ, पहले ये पूरा पढ़ लेते हैं. फुलफिल देयर नीड्स फ्रॉम द नाइट्रोजन कंज्यूमिंग इंसेक्ट्स. Adaptation are seen in these plants which are the server to the attract insects and hold them to the captive. अभी क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये प्लांट्स, इनको देखा, अभी आप इन प्लांट्स को क्या करो, ध्यान से देखो. तो देखो इनको दांत है, ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये पहली बात तो ये देखो जो यहाँ पर बताया आप लोगों को, डोरोसेरा नाम का जो प्लांट्स है, ये कैसा दिखता है, मटके टाइप, लोटे के टाइप दिखता है स्टूडेंट्स. उसके ऊपर क्या होता है, ढक्कन होता है, जार के टाइप होता है, उसके ऊपर ढक्कन होता है. तो ये हम लोग इसको देखेंगे स्टूडेंट्स, वीनस को. ये वीनस कैसा होता है, ये जो प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं. इंसेक्ट को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, और इनके अंदर से अच्छी सी स्मेल आती है, जिसकी वजह से इंसेक्ट क्या होता है, इनके प्रति अट्रैक्ट होते हैं. और इनके जो अंदर होता है ना स्टूडेंट्स, उनके अंदर लिक्विड होता है, मीन्स चिपचिपा लिक्विड होता है. फिर इनके स्मेल से और इनके अट्रैक्शन से प्लांट्स इनके अंदर आकर के जब बैठते हैं, ये देखो स्टूडेंट जो इनका खुला खुला मुंह है ना, ये देखो ये यहाँ पर इसका खुला हुआ मुंह है, ये खुला हुआ मुंह है.
तो जब इसके अंदर इंसेक्ट आकर के बैठते हैं तो ये फटाक से क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, अपना मुंह बंद कर लेते हैं। अब मुंह बंद करने के बाद अपनी इंसेक्ट्स को अपने अंदर दबा लेते हैं। फिर धीरे 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 वो इंसेक्ट मर जाता है। वो इंसेक्ट मरने के बाद उनको इंसेक्ट के थ्रू इनको जो भी चाहिए रहता है, नाइट्रोजन मीन्स इनके ग्रोथ के लिए जो भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, ये क्या करते हैं, उन इंसेक्ट से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करके अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे अडप्टेशन इन एनिमल। अब एनिमल कैसे अडप्टेशन करते हैं ये देखेंगे। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि फ़िश कैसे एडप्टेशन करती है। तो देखेंगे, मेक अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स इन योर सराउंडिंग, कंपेयर द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, लिस्ट ऑफ योर फ्रेंड विथ योर लिस्ट। मतलब आप तो अभी फ्रेंड से मिलोगे नहीं, आप पिक्चर्स में ही देख करके लिस्ट बना लो एनिमल्स की। डिस्कस टू द हैबिटेट, फूड हैबिटेट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड वर्टेबल कॉलम्स, विंग्स। अगर उनको मतलब आप लोग कॉलम बना लो। पहली बात तो आप लोग क्या डिस्कस करोगे, उनका हैबिटेट की वो पानी में रहते हैं कि ज़मीन पे रहते हैं कि आसमान में रहते हैं। फिर सेकंड थिंग, फूड हैबिट, वो क्या खाते हैं। फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, उनके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, वर्टेबल है कि नहीं है। फिर आपको वर्टेबल कॉलम बनाना है जिसके अंदर क्या रहेगा, विंग्स है कि गिल्स है, टेल है, एक्सेट्रा, ये सारे आपको कॉलम बनाने रहेंगे। एंड प्रिपेयर चार्ट इस तरह से बनाना है। सबसे पहले हम लोग एक्वाटिक एनिमल देखेंगे स्टूडेंट्स। मैंने आप लोग को पहले बताया था कि देखो, हम अगर पानी में कुछ दिन तक रहते हैं, मतलब कुछ देर तक रहते हैं, कुछ घंटे तक रहते हैं, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे जो स्किन होती है वो मुरझा करके मतलब सिकुड़ जाती है। बट सोचो, वाटर में फिश जो होता है, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, अगर हम उन्हें देखें तो उनकी स्किन ऐसी होती है क्या, नहीं होती है। तो वो उनका एडप्टेशन होता है स्टूडेंट्स। उनकी जो स्किन होती है उसके ऊपर मतलब लेयर्स होती है, मतलब चिपचिपी लेयर होती है, और उनको शेल्स होती है। देखो, आप लोगों ने फ़िश को देखा होगा, अगर आप फ़िश खाते हैं तो फ़िश मार्केट में देखो, जब फ़िश हम काटते हैं तो उसके ऊपर से जो सेल्स होती है वो मच्छी वाली वो सेल्स निकालती है, जिसके वजह से उनको उस पानी का कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं पड़ता और वो वाटर में ईजिली सर्वाइव करती हैं। सेकेंड थिंग्स, जो स्टूडेंट्स फ़िश होती है उनको देखो, वो मतलब कोन टाइप की होती है, मीन्स नोकीली टाइप होती है। तो उनका ये शेप होना भी एक एडप्टेशन है, एक नेचुरल चीज, मतलब एडप्टेशन को लेकर के बनाया गया है। फिश कहाँ पर रहती है स्टूडेंट्स, पानी में। और पानी में अगर हमें तैरना है तो नोक क्या करता है, मतलब जो नोकीली चीज़ होती है स्टूडेंट्स, वो पानी को काटने का काम करती है। तो इनका ये जो शेप है स्टूडेंट्स, वो भी उनको बहुत हेल्प करता है ताकि वो पानी में क्या कर सके, कम प्रेशर से, कम मतलब एनर्जी से वो पानी में क्या कर सके तैरने का काम कर सके। अभी ये सारी चीज़ें हम पढ़ने में देखेंगे। एज़ कम्पेयर टू द टेरेस्ट्राइल और एनिमल्स, द स्किन ऑफ बॉडी। देखो, जो मैंने तुम लोगों को बताई, ये पूरी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, तो हम सिर्फ रीड करेंगे और नहीं कुछ समझा होगा तो मैं बताऊँगी। स्किन एंड बॉडी शेप ऑफ एक्वाटिक एनिमल अपेयर टू द अंडरगोज चेंज, मतलब अलग होता है। फिशेस हैव सेल्स ऑफ द स्किन्स, मतलब उनके, मैंने बताया ना आप लोग को, उनके स्किन के और सेल होता है। फिन होता है तैरने के लिए, ताकि वो क्या कर सकें। और उनकी पूँछ पे भी देखो मतलब कटी हुई होती है, मतलब उनकी पूँछ कैसी होती है, वी शेप में होती है, ताकि वो अपना क्या कर सके, इजीली डायरेक्शन चेंज कर सके। फिर हमने देखो, हमें रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, मतलब लंग्स होते हैं, बट इनके रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, गिल्स होते हैं। वो गिल्स से क्या करती हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। इनको भी मतलब नोज़ नहीं, इंसेक्ट इन द नोज़, द आइज़ हैव टू द ट्रांसपेरेंस आइज लिड, मतलब इनके आँखों पे, अभी हम पानी में इजीली नहीं देख सकते लेकिन ये देख लेती हैं क्योंकि इनके आइज़ पर आइज लिड लगी होती है। दे हैव टू द एयर ब्लैडर विद इन द बॉडी एंड हेल्प टू द फ्लूइड, मतलब ये एयर ब्लैडर, इनके बॉडी पर एयर ब्लैडर होता है जिसकी वजह से ये फ्लोट करने में क्या होती है, इनको मदद मिलती है। अभी स्टूडेंट्स देखेंगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे कि इनको लेग्स के ऑफ व्हाट आर दे, देयर लेग्स आर दिस एनिमल्स, मतलब इस एनिमल्स को लेग होता है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, गिल्स है जिसकी वजह से रेस्पिरेशन का वर्क करती है, सेल्स है जिसकी वजह से इनकी बॉडी मुरझाती नहीं है, मतलब पानी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फिन है जिससे वो हेल्प करने के लिए, फ्लोट करने के लिए हेल्प करती हैं, स्विमिंग करने के लिए। और उनकी लास्ट की जो टेल है स्टूडेंट्स, वो डायरेक्शन चेंज करने के लिए हेल्प करती हैं। अभी हम लोग ये डक का देखेंगे स्टूडेंट्स। मैं ओनली आप लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ, पहले मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, उसके बाद मैं रीड करूँगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझे। कैसे हम क्या करते हैं, पहले रीड करते फिर एक्सप्लेन करते हैं, बट मैं पहले आपका एक्सप्लेन करूँगी उसके बाद रीड करूँगी। देखो स्टूडेंट्स, जो डक होता है ना, डक को देखो
वेबेड टोस्ट होते हैं, मतलब वेब के टोस्ट होते हैं। अभी देखो जैसे हमारी उंगलियां, तो हमारी उंगलियां जिगजैग लाइक दिस टाइप है। देखो स्टूडेंट्स, हमारी उंगलियां कैसे फिंगर इस तरह की हैं, है ना, जस्ट लाइक दिस। तो अगर हम पानी में तैरते तो स्टूडेंट्स ये जो स्पेस है, खाली स्पेस है ना, यहाँ से पानी बाहर निकल जाता है, दैट्स वाई हमें तैरने के लिए हेल्प नहीं होती। लेकिन स्टूडेंट्स देखो कि अगर ये जो डग है, डग का जो देखो वेब फिंगर्स तो होती है, दीज आर दी फिंगर्स, है ना, बट इनको क्या होता है, वेब होता है। वेब होना मतलब देखो पतली पतली चमड़े की छिल्लियाँ होती हैं, जस्ट लाइक दिस। ये इनके फिंगर्स हैं, ये इनके फिंगर्स है, तो उनको ऐसे वेब्स है, पतली पतली झिल्लियाँ हैं चमड़े की। तो दैट्स वाई ये झिल्लियाँ क्या करती है स्टूडेंट, जैसे नाव में चप्पू होता है ना, चप्पू क्या करता है, पानी को पीछे ढकेलने का काम करता है। तो ये डग्स भी इसी के हेल्प से क्या होती है, पानी में फ्लोटिंग का काम करती हैं। ये वेब्स क्या करते हैं, पानी को पीछे की तरफ ढकेलते हैं। ये पैर अपना चलाती है ना पानी में जब फ्लोट करती हैं, तो ये वेब क्या करते हैं, इनका मतलब पानी को पीछे से ढकेलने का काम करते हैं। दैट्स वाई ये पानी में क्या करती है, फ्लोट करती हैं। तो ये भी एक क्या है, इनका एडप्टेशन है। तो हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। एज अ मतलब फ्रॉग को भी वही है, एज अ फ्रॉग एंड डक हैव टू द वेब टोज, मतलब इनको क्या होता है, पतली पतली इनके जो फिंगर्स होते हैं उनमें झिल्लियाँ होती हैं। दे कैन बी यूज देयर लेग्स लाइक, और मतलब जैसे चप्पू होता है ना, उसकी तरह वो अपने लेग्स को यूज़ करते हैं। वाटर फ्लोज आउट ऑफ द वैक्स फेदर एंड ऑफ द बर्ड लाइक अ डक्स एंड वाटर हैंड, मतलब ये जो इनके जो वेब मतलब इनके जो पंख होते हैं स्टूडेंट्स, डक के फैदर्स जो होते हैं, फैदर मीन्स पंख होता है, उसमें इनके जो पंख होते हैं वो वैक्सी होते हैं स्टूडेंट्स, मीन्स उसके ऊपर पानी नहीं टिकता है। पानी जाएगा भी तो अगर वो एक जोर से अपना पंख क्या करती है, झाड़ती है, तो पूरा पानी निकल जाता है बाहर। और ऐसे वाटर हैंड को भी होता है। वेबेड टोज, स्लिपरी स्मूथ स्किन और रेक्टेंगुलर हेड। इनका हेड कैसा होता है, देखो रेक्टेंगुलर होता है। हैव टू द फ्रॉग टू द स्विंग ईजीली थॉट वाटर। फ्रॉग को भी क्या होता है, वो ईजिली वाटर में स्विंग करता है, क्योंकि उसका भी हेड क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, और उनके भी पैरों में क्या होते हैं, वेब्स होते हैं, इसलिए वो पानी में ईजिली कर लेता है। और डू यू नो स्टूडेंट्स की क्या बोलते हैं, फ्रॉग कैसे रेस्पिरेशन करता है, पानी में अलग और वाटर पे अलग। तो स्टूडेंट्स जब वो वाटर में रहता है तो उनको भी मतलब उनके जो नोज़ के इधर वो रहता है ना, टर टर करते तो निकलता है, वो वैसे करता है बस। बट आउट ऑफ मतलब जब वो ज़मीन पर आता है स्टूडेंट्स, तो वो कैसे करता है, उनकी जो स्किन होती है, बॉडी होती है स्टूडेंट्स, उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो दैट्स वाई वो उस होल से क्या करता है, अपना रेस्पिरेशन का काम करता है। अभी हम लोग देखेंगे, दे कैन लिव लाइव और लैंड एज वेल एज वाटर। दे आर द एबिलिटी ऑफ द ब्रेथ ऑफ द स्किन वाटर इन वाटर एंड यूजिंग द नोज ऑफ द लंग्स इन लैंड। देखो मैंने जो आप लोगों को बताया वो मिला। क्या होता है, जब ये पानी में रहता है तो क्या करता है, स्किन से, और मैंने बताया ना उसके स्किन पे छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो वो उससे रेस्पिरेशन का काम करता है। लेकिन जब ज़मीन पर रहता है तो वो उनको लंग्स होते हैं, तो वो उससे करता है। इसलिए इसे क्या बोले, मतलब सॉरी, फ्रॉग्स को क्या बोला जाता है, एम्फीबियन, क्योंकि वो पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है। दे आर टिपिकल कलर ऑफ द फ्रॉग्स बैक हैव टू द अमॉन्ग ऑफ द ग्रासेस, हाइड ऑफ ग्रासेस। मतलब जैसे गिरगिट होते हैं वैसे ये भी होते हैं, बट गिरगिट रंग बदलते, ये नहीं बदलते। इनको टिपिकल्स कलर्स होते हैं ताकि ये क्या कर सके, अपने आप को घास में ग्रीन जगह पर इजीली क्या कर सके, छुपा सके। मेक अ लिस्ट ऑफ द नेम ऑफ द सम अदर एम्फीबियंस यू हैव टू द स्टडी इन देयर अडेप्टेशन। मतलब ये सारी चीज़ें भी इनका एडेप्टेशन है, आपको बताना। और भी एम्फीबियंस मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जो वाटर में भी रहता हो और पानी में भी, लैंड पर भी रहता हो, दिस कॉल्ड एज एम्फीबियंस। अभी देखेंगे स्टूडेंट्स, एडेप्टेशन ऑफ इन अ फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल्स। नाउ वी आर सी कि ग्रासलैंड में कैसे एनिमल्स अपने आप को सर्वाइव करते हैं। कॉर्निवेयर्स एनिमल्स like a wild dog, fox, tiger and lion have strong legs to run fast and capture their prey। अब prey का मतलब मैंने आप लोग को बताया था, शिकारी। वो अपने शिकारी को, सॉरी, वो अपने शिकार, prey मीन्स शिकार होता है। मतलब जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट्स, डॉग हुआ, फॉक्स हुआ, लायन हुआ, टाइगर हुआ, तो ये क्या करते हैं, इनको नेचुरली इनका एडेप्टेशन क्या है कि इनके जो लेग्स होते हैं वो बहुत फास्ट रन करते हैं और बहुत स्ट्रांग होते हैं, ताकि वो अपने
प्रे को, अपने शिकार को ईजिली क्या कर सके, पकड़ सकें। दे हैव टू द क्लो एंड देयर चाइन टीथ ऑफ द काइन टीथ ऑफ द वेरी शार्प एंड पॉइंटेड। और इनको क्या, इनका एडेप्टेशन और क्या है कि इनकी जो दांतें होती है स्टूडेंट, तीत जो होते हैं बहुत शार्प होते हैं। वॉट इज़ द फंक्शन ऑफ सच टीथ। अब आपको पता होगा कि इनका फंक्शन का क्या होगा। एक बार अगर इनके दांतों के नीचे इनका प्रे आ गया, इनका शिकार आ गया, तो दैट इज़ इम्पॉसिबल कि वो क्या हो सके, बच सके, क्योंकि इनकी शार्प टीथ बहुत शार्प होती है। और इनका जो जबड़ा होता है स्टूडेंट्स, क्लाउज मतलब जबड़ा, वो क्या होता है, बहुत बड़ा मतलब स्ट्रांग होता है। अगर किसी चीज़ को अपने प्रे को पकड़ लिया तो उसके बाद वो उसको छोड़ेगा नहीं। अभी देखेंगे स्टूडेंट, टाइगर हैव टू द पॉडेड पाव, दे आर टू द एनेबलेड, दे आम दैम टू द स्लैंटिलिटी स्लग देयर प्रे एंड कैप्चर टू द ईजिली। तेम टाइगर को भी ऐसे ही होता है। दिस आइज ऑफ द प्रेटोटोरिटी कार्निवेयर्स एंड लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ देयर हेड, दे हैव टू देम स्पॉट देयर प्रे एंड लॉन्ग डिस्टेंस। मीन्स इनकी आंखें क्या होती है, जो एकदम हेड के सामने ही, मतलब हेड के पास होती है, एकदम नियर, तो जिसके वजह से ये दूर से भी क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अपने प्रे को देख लेते हैं लॉन्ग डिस्टेंस से भी। और इनको ये इजीली होता है कि वो क्या कर सके, अपने प्रे को कैप्चर कर सके। द आइज ऑफ द हर्बीवेयर इज द ब्लो ऑफ द फोरहेड। और जो हर्बीवेयर होता है उनकी, मतलब जो वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं, उनकी आइज़ क्या होती है, फॉरहेड के बिलो, बिलो मतलब पीछे, सॉरी, बिलो मतलब नीचे, ऑन दिस इंटर साइड ऑफ द हेड, दिस गिव टू द वाइड एंगल। मतलब इनकी आंखों से ऐसा सिचुएटेड, इनकी आंखें ऐसी सिचुएटेड होने की वजह से इनको वाइड एंगल विज़न मिलता है, जिसकी वजह से मतलब गॉड ने सबको उनका दिया, मतलब प्रोटेक्शन के लिए और ज़िंदा रहने के लिए सबको उनको स्पेसिफिक चीज़ दी है। जैसे कि टाइगर को, लायन को मतलब स्ट्रॉन्ग हेड, लेग्स दिए, और मतलब वो इजीली टीथ दिए हैं शार्प, ताकि वो, और फॉरहेड के पास उनके आंखें दी है, हेड के पास उनके आंखें दी, ताकि वो दूर से भी अपना मतलब प्रे को कैप्चर कर सके। वैसे स्टूडेंट्स, इनको भी बचने के लिए नेचर ने क्या किया है, इनको भी मतलब प्रोटेक्शन दिया हुआ है, ताकि इन्हें कैसा होता है, इनकी आइज़ क्या होती है, वाइड एंगल को देख सकते हैं। मतलब एक ही जगह पर बैठ के ये पूरा अपने चारों तरफ, नॉट एकदम बैक, लेकिन मैक्सिमम 230-250 डिग्री तक क्या करती हैं, ये देख सकती है एक ही जगह पर बैठ करके। देयर लेग्स आर द लॉन्ग एंड टेपरेटिंग ऑफ द स्ट्रॉन्ग वुड्स। मतलब इनके भी पैर लंबे लंबे होते हैं, ताकि ये जब छलांग मारे तो बड़ा बड़ा डिस्टेंस कवर करें। देयर लॉन्ग्स एंड फ्रीली मूविंग ईयर्स कैन बी रिसीव साउंड फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ डिफरेंट डायरेक्शन। अब इनके जो कान होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं स्टूडेंट्स, और कान लंबे होने की वजह से ये दूर के भी साउंड जो धीरे धीरे होते आते हैं, उसे भी क्या करते हैं, ईजिली सुन सकते हैं। और वो हमसे कितना दूर है वो भी इन्हें इनके ईयर के थ्रू पता चल जाता है, और कौन से डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में कौन सा शिकार हमारे पास आ रहा है, शिकारी हमारे पास आ रहा है हमें हंट करने के लिए। ये सारी चीज़ें इनके ईयर से इन्हें डिनोट हो जाती है। डीर एंड ब्लैक डक्स हैव टू द कलर्ड दैट मैरिज ऑफ with the surrounding with the teeth of the strong for chewing tub and plants material। इनको भी teeth कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ताकि ये अपना जो फूड हो वो अच्छे से खा सकें। और इनको भी कलर कैसा होता है, ताकि ये क्या कर सकें, छुप सके, सराउंडिंग में सूटेबल हो सकें। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, एडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल। जो डेजर्ट में एनिमल्स होते हैं वो कैसे अपने आप को सर्वाइव करते हैं। डेजर्ट आर द कैरेक्टराइज ऑफ द सर्वर स्कैरिसिटी ऑफ वाटर। मतलब जो डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स है, ऑफकोर्स उनके जो मतलब वाटर को लेकर के वो सर्वाइव करते रहेंगे, तो इस वजह से उनके द हैंस डेजर्ट एनिमल्स हैव टू द थिक स्किन टू द प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। तो इनका एडेप्टेशन क्या हुआ, नेचर ने इन्हें क्या कर दिया, अगर ये डेजर्ट में है तो इन्हें थिक स्किन दे दी, ताकि क्या, अभी हमारी स्किन्स कैसी होती है स्टूडेंट्स, बहुत पतली होती है, और अदर एनिमल्स की भी, तो उनसे स्वेट ज़्यादा निकलता है, हीट ज़्यादा निकलती है, हीट बॉडी को लगेगी तो स्वेट निकलेगा। बट इनको थिक स्किन होती है, दैट्स वाई इन्हें ज़्यादा हीट का मतलब ज़्यादा हीट नहीं लगती, और इनके बॉडी से स्वेट ज़्यादा नहीं निकलता। देयर लेग्स आर द लॉन्ग विद फ्लैट एंड
desert animal have to the thick skin prevent to the water loss of water from the body. Their legs are the long. इनके legs कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? लॉन्ग होते हैं. With the flat and cushy ones सोल्स मीन्स कैसा होता है स्टूडेंट्स? इनके लेग्स लंबे होते हैं ताकि जो डेजर्ट से जो रेत से निकलने वाली हीट है इनके बॉडी तक ना पहुँचे और कम लगे. और उसके बाद इनके जो लेग्स होते हैं स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर देखो लेग्स का अच्छे से हमें यहाँ जूम करके दिखाया तो कुछ इस तरह से होते हैं ताकि मतलब पाव टाइप होते हैं, सॉरी गुदगुदे टाइप होते हैं. दैट्स वाई क्या होता है ये ईजिली क्या हो सकते हैं? रेत के अंदर चल सकते हैं. अभी हमारा पैर है तो स्टूडेंट्स हम नहीं चल सकते, बट इनके पैर ऐसे होते हैं कि ये रेत के अंदर क्या हो सके? ईजिली चल सके. फिर नेक्स्ट स्टूडेंट है द नॉस्ट्रल्स ऑफ द प्रोटेक्ट बाय द फ्लोर्स ऑफ स्किन. मतलब इनके नॉस्ट्रल्स इनको क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं. द आइज हेल्स ऑफ लॉन्ग एंड इनकी आंखें भी कैसी होती है? लंबी और वे थिक होती हैं. द रेड स्नेक्स स्पाइडर्स लिजार्ड डेजर्ट लाइव इन द डीप बोरो ड्यूरिंग टू द डे टाइम एंड आर टू द एक्टिव इन नाइट. अब ये जितने भी दिया हुआ ना इंसेक्ट्स, जो सॉरी इंसेक्ट्स बोल रही हूँ, रेप्टाइल्स है, लिजार्ड है, स्पाइडर है, मतलब स्नैक्स है, रेड्स है, ये सारी चीज़ें, ये लोग जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये दिन में क्या रहते हैं? ज़मीन के एकदम अंदर घुसे हुए रहते हैं ताकि इन्हें रेत के एकदम अंदर होते हैं ताकि इन्हें ज़्यादा गर्मी ना लगे. और ये रात में ही क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं. स्टूडेंट्स आज के लिए इतना बहुत है. फिर मैं आप लोगों को कल स्नोवी रीजन का बता दूँगी. और मतलब दो पेजेस और बाकी हैं तो हम कल ये 2 पेजेस अपने कंटिन्यू करेंगे. ओके.